भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करना बहुत आसान है। आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे ये पति और पत्नी दे रहे हैं इस परिक्रमा को बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा आज आपको कराई जाएगी। बड़ी परिक्रमा कहाँ से होती है, छोटी परिक्रमा कहाँ से होती है, कैसे कैसे ये परिक्रमा होती है, और इस वीडियो के अंदर आज आपको वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और होने वाली है कि राधा रानी जी की कृपा आपको कैसे बहुत ही सहज तरीके से प्राप्त हो जाए। तो चल जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं श्रीधाम बरसाने, और श्रीधाम बरसाने में सबसे ज्यादा राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का जो आसान तरीका है, आज हम उसको आपको अवगत कराएंगे। किस तरीके से आप राधा रानी जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, और राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बैठते थे श्री कृष्ण जी। जहाँ पर ये भक्तगण जा रहे हैं दर्शनों के लिए, इस स्थान पर श्री कृष्ण बैठा करते थे, और इधर की तरफ में राधा रानी जी विराजमान रहती थी। और जिस स्थान पर अभी हम बैठे हुए हैं, ये है सांकरी खोर। इस स्थान को सांकरी खोर के नाम से जानते हैं। यहीं पर राधा रानी जी और राधा रानी की सखियां कंस के लिए मटकों में भरकर दूध और दही ले जाया करती थी, और श्री कृष्ण जी इस स्थान पर खड़े हो जाते थे उनसे टैक्स लेने के लिए। श्री कृष्ण जी कहते कि हमें उनसे टैक्स चाहिए, तुम हमें टैक्स दो। अगर तुमने टैक्स नहीं दिया तो हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये रास्ता ऐसा था कि जितनी भी सखियां होती थी वो इस रास्ते में से केवल एक बार में एक ही सखी निकलती थी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, बाबा यहाँ पर निकल रहे हैं डंडा लेके, और लाइन लगाकर परिक्रमार्थी लगे हुए हैं। केवल एक बार में एक ही व्यक्ति इस स्थान से निकल सकता था। और इन सभी स्थानों पर, जहाँ पर अगर आप ये स्थान देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के जो सखा थे वो छुप जाते थे। और यहीं से जब कोई भी गोपी टैक्स देने से मना करती तो वो सखा कंकड़ मार देते और मटकी को फोड़ देते, और सभी जो ग्वालिनियां होती थी वो उस दही से और दूध से पूरी भीग जाती थी। तो आज भी इस स्थान पर महक आती है दूध और दही की। तो ये बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक ये स्थान है, और इस स्थान की महिमा भी बहुत ही अद्भुत है महाराज। तो आज हम संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा करेंगे। आज हम बरसाने की परिक्रमा बड़ी और छोटी दोनों ही आपको मिक्स कराएंगे, और इस पूरे बरसाने धाम की बहुत ही अलौकिक जो महिमा है सबसे पहले उसको अवगत कराते हैं। तो एक बार होता क्या है, जब श्री कृष्ण जी यहाँ पर बैठे हुए थे, अब राधा रानी की सखियों ने कहा कि ये कृष्ण हमें रोजाना परेशान करता है, आज हम इसको परेशान करने के लिए कुछ योजना बनाते हैं। और सभी सखियों ने, सभी गोपियों ने एक योजना बनाई। अब वो योजना कैसी थी? वैसे तो मथुरा जाने के अनेकों रास्ते थे, लेकिन सखियों को श्री कृष्ण जी के प्रेम में, श्री कृष्ण जी की दर्शन करने की जो अभिलाषा थी वो पूरी करनी होती थी। बोलिए, कहीं से भी जा सकते थे, मथुरा ही तो जाना था, तो ये जरूरी थोड़ी है कि इसी रास्ते से जाएं, इसी सांकरी खोर से जाएं। यहाँ पे देखें आप, इस सांकरी खोर में से निकलना कितना मुश्किल होता है। तो वो सखियां श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही इस रास्ते को चुनती थी। तो होता क्या है कि सभी सखियों ने अपना प्रोग्राम बना लिया, और उन्होंने इस तरीके से व्यवस्था बनाई कि जितनी भी सखियां आए हैं वो एक सखा जब होता है श्री कृष्ण जी का, तो कम से कम एक सखा के लिए 10 सखियां हों। और जैसे श्री कृष्ण जी अपने सखाओं को इन रस्तों पर बैठा देते, देखो ये यहाँ पर बैठे हुए होते थे सखा, ऐसे जैसे ये व्यक्ति चढ़ रहे हैं, भक्तगण यहाँ पर चढ़ के जा रहे हैं, ऐसे ही छुप छुप के सखा बैठ जाते थे। और जैसे ही वो मटकियां फोड़ने के लिए आते, तो इसी प्रकार से अब सखियां अड़ गई कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब श्री कृष्ण जी ने इशारा सखा आ नहीं पाए,
क्योंकि उन सखियों ने जहां जहां पर सखा छुपे हुए थे, जैसे यहाँ पर ये पत्थर हैं, आप ये देखेंगे पूरे जंगल है, और यहाँ पर श्री कृष्ण जी उस ये जो शिला बनी हुई है, यहाँ पर जो सीढ़ियां सी बनी हुई है, आसन बना हुआ है, सिंहासन बना हुआ है, यहीं पर श्री कृष्ण जी बैठा करते थे। तो होता क्या है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने इशारा किया, सखा नहीं आ पाए, तो जितनी भी सखियां थी, गोपिकाएं थी, वो उन सखाओं को पकड़ लेती हैं। एक सखा को 10-10 गोपी पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं कि अब फोड़ो मटकी, कैसे फोड़ोगे। तब वो मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हमारा सरदार तो कृष्ण है, कृष्ण ही मटकी फोड़ने के हमें आदेश देता है, हमारा कोई दोष नहीं है, हमें तो माफ करो। तब सभी सखियां आ जाती हैं श्री कृष्ण जी के पास और श्री कृष्ण जी को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि अब तुम्हें चलना पड़ेगा हमारी ब्रज की अधिष्ठाता देवी राधा रानी जी के पास, इस ब्रज की रानी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस ब्रज के राजा बने हुए हो, इन सभी गोपों के सरदार बने हुए, तो हमारी सरदार देवी के पास भी तुम्हें चलना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस प्रकार से रुदन करने लगते हैं। तब वो गोपिकाएं कहती हैं कि नहीं, ऐसे मत बोलो तुम कि ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हम तो तुम्हारे दर्शनों के लिए ही यहाँ पर इस तरीके की लीलाएं करते हैं, इस तरीके से हम आते हैं, नहीं तो मथुरा जाने के लिए क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की लीला होती है महाराज। तो फिर होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी को माफ करने के लिए राधा रानी जी ने एक खेल रचा, और वो खेल भी कितना प्यारा था। जब भगवान श्री कृष्ण जी को पकड़ लिया, तो यहाँ पे पकड़ने के बाद सभी सखियों ने जो अपने साथ में मटके लेके आई थी, वो श्री कृष्ण जी के सर के ऊपर रख दिए, और जब वो श्री कृष्ण जी के ऊपर रखे और उन गोपिकाओं को आदेश दिया कि अब फोड़ो इस मटकी को, तब उस मटकी को फोड़ा, और श्री कृष्ण जी जैसे गोपियों को भिगाते थे दूध और दही से, ऐसे पूरे के पूरे भीग गए। ऐसे ही यहाँ पर लीलाएं होती हैं, और राधा अष्टमी के बाद भी वो लीला आज भी यहाँ पर होती है। ये देखें भक्तों में कितना सुंदर भाव है, कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण जी को रिझाने के लिए यहाँ पर पूरे तन मन और धन से लग जाते हैं। और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से परिक्रमा लगती है, दंडवत परिक्रमा कैसे यहाँ पर लगाई जाती है। भक्तगण श्री कृष्ण जी की इस लीलामयी स्थली पर आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ यात्रीगण आ रहे हैं दंडवत परिक्रमा लगाने वाले, उनके भी दर्शन आज हम आपको कराएंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और आगे की तरफ और करेंगे इस संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा को। अभी हम आ चुके हैं गहवर वन में। ये गहवर वन राधा और श्री कृष्ण जी की बहुत ही पावन स्थली है। यहाँ पर रोज राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। राधा रानी जी से मिलने के लिए श्री कृष्ण जी यहाँ पर जाते हैं, और यहीं पर एक गुफा है, उस गुफा में राधा रानी जी, और एक बार राधा रानी जी उसी गुफा में छिपकर भी बैठ गई थी। और ये है राधा कुंड, ये गहवर वन का राधा कुंड है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है मोरकुटी, ये देखें आप, ये मोरकुटी है, और इधर से ये परिक्रमा चल रही है। और इधर अगर सामने देखेंगे आप तो ये है मानगढ़। तो यहाँ पे मान बिहारी जी विराजमान है। जब राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से मान करके बैठी थी, तो ये मानगढ़ में बैठी थी। और एक बार श्री कृष्ण जी मोर बन के नाचे थे राधा रानी जी को रिझाने के लिए, तब ये मोरकुटी मंदिर है। तो चलते हैं और आगे की तरफ। ये छोटी परिक्रमा में पड़ने वाला ही स्थान है। छोटी परिक्रमा में जब जाते हैं तो इसी स्थान के दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन जब बड़ी परिक्रमा में जाते हैं तो ये स्थान छूट जाते हैं। बड़ी परिक्रमा में ये स्थान नहीं आपको देखने को मिल पाएंगे। तो अभी हम बड़ी परिक्रमा में से बीच में कट करके आए हैं, और आपको ये भव्य आनंद रस बड़ी और छोटी परिक्रमा के दिलवाने के लिए। तो चलते हैं और इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा के उस मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ से मान मंदिर के लिए जाते हैं। ये रास्ता देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ सीधी मान बिहारी जी मंदिर के लिए चली जाती है। काफी ये ऊंची सीढ़ियाँ हैं,
और भक्तगण कुछ तो यहाँ हो गए परिक्रमा के लिए ऊपर मान बिहारी जी के दर्शन करने के बाद तब चले जाते हैं। कुछ भक्त यहाँ से सीधे चले जाते हैं, ये आप रास्ता देख रहे हैं, और कुछ भक्त इधर की तरफ होके निकल जाते हैं। तो इन तीनों रास्तों का एक ही संगम है, वो है दानगढ़। दानगढ़ के दर्शन करते हुए किशोरी जी श्री राधा रानी जी के मंदिर पे पहुंचना होता है और बड़ी परिक्रमा में इस ब्रह्माचल पर्वत के पूरी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्माचल पर्वत की परिक्रमा जब पूर्ण हो जाती है तब श्री जी के दर्शन करने के लिए भक्तगण पहुंच पाते हैं। तो इस ब्रह्माचल पर्वत के 4 गढ़ हैं, दानगढ़, मानगढ़ और बिलासगढ़, और जिस पर साक्षात राधा रानी जी विराजमान। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री धाम बरसाने की बहुत ही भव्य परिक्रमा, और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस यात्रा को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि आज हम बरसाने के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी हम परिक्रमा लगा रहे हैं। क्योंकि आज हम ब्रह्माचल पर्वत की पूरी परिक्रमा लगाएंगे, साथ में बीच बीच में अंदर जाकर भी अनेकों स्थानों के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। बरसाने के अनेकों नाम हैं, जैसे रस की वर्षा होने के कारण इसे बरसाना, श्रेष्ठ पर्वत और चोटी होने के कारण बरसानु, वृषभानु की राजधानी होने के कारण वृषभानुपुर, और बड़ी बड़ी शिखर होने के कारण भृतसानु। वृंदावन में ही बरसाना है, किंतु श्री जी के स्थायी निवास के कारण यहीं से संपूर्ण वृंदावन रसमय बन जाता है। केवल प्रणाम करने से जो चिंतन वस्तुओं का दान करने वाली ब्रज की देवियों की चूड़ामणि, वृष भानुवंश की कुल्लुमणि, निखिल रसामृत मूर्ति, श्री कृष्ण की बृहस्मानी शक्ति, शांतिमणि, निकुंज और निकुंज वन की शोभामणि है, वे श्री जी हम सभी के हृदय में अमूल्य मणि जिस बरसाने में विराजती हैं, उस वृषभानु की दिशा को हम प्रणाम करते हैं। 20 कोस 60 किलोमीटर बरसाने की सभी रस्में हैं, किंतु उस संपूर्ण वृंदावन में व्यास जी को श्री कृष्ण जी नहीं मिले, किंतु बरसाना रूपी वृंदावन में मिल गए। यहीं से वास करने की आस शिव जी और शेष जी भी करते हैं कि हमें वृंदावन वास मिल जाए। संपूर्ण वृंदावन का रत्न वृषभानु भवन बरसाना में ही आता है, जिसके प्रलोभन से सच्चिदानंद ब्रह्मा चोर बनकर बरसाने में आते हैं और श्री हित हरिवंश जी भी बरसाने चलने की आज्ञा देखते हैं। सांकरी खोर, गिरी, ब्रह्माचल, सिरक, वृषभानु खेरा वन, गहवर वन, ये चारों केवल बरसाने में ही हैं। गहवर वन और सांकरी खोर की लीला स्वामी हरिदास जी ने की है। मोरकुटी की लीला स्वामी जी ने गाई है और अपनी महावाणी में गाई है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी को रस प्राप्ति करने के लिए बरसाने में ही पर्वत बनने का आदेश प्रभु जी ने दिया था। अर्थात सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के निकट प्रार्थना की कि आप गोपियों के साथ मेरे ऊपर विहार करें। प्रभु जी ने कहा, आप बरसाना जाकर पर्वत बन जाओ, वहीं तुम्हें लीला का दर्शन होगा। इसी से ब्रह्मा जी बरसाने में पर्वत बन गए। और एक कथा और आती है कि बरसाने के पर्वतों के बारे में जब त्रिदेव सती अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए गए, तो वहां सती जी ने ब्रह्मा विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने बड़ा अमर्यादित व्यवहार किया है, इसलिए जाओ और पर्वत बन जाओ। तो तीनों देवता पर्वत बन गए और उनका नाम त्रिकुट हुआ। त्रंक, सूर्यवंशी महाराज दिलीप हुए। ये बड़े ही बड़े गौ भक्त थे। राधा रानी सूर्यवंशी थीं और राम जी भी सूर्यवंशी थे। इनकी परंपरा इस प्रकार है। महाराज दिलीप तो एक बड़े ही वंश आता है। दिलीप ने गौ भक्ति की क्योंकि उनको कामधेनु गाय का श्राप था, और जब एक बार स्वर्ग में गए तो जल्दी जल्दी से कामधेनु गाय को प्रणाम करना ही भूल गए, किंतु कामधेनु गाय ने इनको श्राप दे दिया कि तुम पुत्र की इच्छा से जा रहे हो, तुम्हें पुत्र नहीं होगा। ये श्राप उस समय दिलीप सुन न सके, क्योंकि आकाश से इंद्र और ऐरावत हाथी कीड़ा कर रहे थे।
दीर्घ काल तक प्रयत्न करने पर जब उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब ये गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने ध्यान करके बताया कि राजन, तुम्हें तो श्राप है, तुम्हें पुत्र कभी नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि कामधेनु का अमोघ श्राप है। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गौ सेवा करो। कामधेनु की पुत्री नंदिनी हमारे पास है, वह भी कामधेनु है, एकमात्र वही इस श्राप को नष्ट कर सकती हैं। तब दिलीप जी ने अद्भुत गौ सेवा की और इनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार सिंह बनकर कामधेनु गाय आईं। दिलीप जी ने अपना शरीर दे दिया। सिंह बोला, मैं पार्वती से नियुक्त हूँ, तुम इस साधारण गाय के लिए अपना शरीर क्यों नष्ट कर रहे हो? जीवित रहोगे तो अनेकों तरह की तपस्या भी कर सकते हो। दिलीप ने कहा, नहीं महाराज नहीं, ये शरीर जीवित रखने के लिए नहीं है। जीवित रखने से क्या लाभ अगर हम गाय को ही नहीं बचा सके? इससे तो मर जाना ही अच्छा है। मनुष्य को उतनी ही देर जीना चाहिए जब तक मशाल की तरह उसमें प्रकाश हो। अगर प्रकाश न रहे तो जीने से कोई लाभ नहीं, उससे तो अच्छा मर जाना ही है। सिंह ने कहा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। दिलीप जी ने कहा, मैं तैयार हूँ। सिंह आकाश में ऊपर छलांग लगा दी और ये सर नीचे करके बैठ गए, हिले तक भी नहीं। सिंह हमारे ऊपर प्रहार करेगा, तब तक क्या देखते हैं कि एक फूलों की माला आकाश से उनके ऊपर आके गिर पड़ी। उन्होंने सामने देखा तो गाय मुस्कुरा रही थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम इसमें पास हो गए। जाओ, मेरी माँ का श्राप मिट गया। अब तुम्हारे एक बड़ा प्रतापी पुत्र होगा और जिसका नाम होगा रघु। उस गौ सेवा को देखकर राजा दिलीप ने लड़कों में से जो धर्म के नाम का सबसे छोटे लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल गाय की सेवा करनी है। उसी वंश में आगे चलकर अभयकरण हुए। शत्रुघ्न जी जब ब्रज में आए तो अभयकरण को साथ में लेके आए, क्योंकि ये भी बड़े गौ भक्त थे। शत्रुघ्न जी जानते थे कि ये भूमि, ये जो ब्रज है, ये गाय के लायक है। वाल्मीकि रामायण में भी एक प्रसंग आता है कि जब सीता जी वनवास के समय यमुना जी को पार कर रही थीं, यमुना जी को पार करते समय सीता जी को यमुना जी की वंदना करनी पड़ी। उन्होंने देख लिया कि यह यमुना ब्रज से आ रही हैं, तो वहाँ पर सीता जी ने कहा, हे माँ, मैं तेरी हजारों गायों से सेवा करूंगी। सीता जी ने ब्रज भक्ति की थी। जब अभयकरण जी यहाँ आए तो बड़े ही प्रसन्न हुए और गौ सेवा करने लग गए। इसीलिए रघुवंश का यह एक अलग वंश आता है। और इन्हीं के वंश में रंग संग जी हुए, जिन्होंने बरसाना बसाया, और इन्हीं के वंश में राधा रानी जी प्रकट हुई। यह बरसाने का इतिहास है महाराज। और अब हम पहुंच चुके हैं इस चिकसौली गांव में, और चिकसौली से अब माताजी गौशाला के पास होकर ये यात्रा हमारी मुड़ जाएगी। तो रंग जी के वंश में ही राजा वृषभानु जी और राधा रानी जी हुई, और ये सूर्यवंशी थीं, और श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। महारानी कीर्ति जी धन्य हैं जिनके यहाँ राधा रानी जी जन्मी। महारानी कीर्ति मानवी कन्या नहीं, इनका अवतार हुआ है। किसी समय में अपने पूर्व जन्म से पहले तीनों पितृेश्वर की दिव्य कन्याएं थीं। ये कथा शिव महापुराण पार्वती खंड अध्याय 2 में आती है। जब ये श्वेत दीप वहाँ पर गईं तो वहाँ सनकादि आए। उन्होंने उठकर सम्मान नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मानवी बन जाओ। भगवान ने कहा कि ये वरदान है या श्राप है? तब ये श्राप नहीं है, तुम्हें नित्य शक्ति को जन्म देने का अवसर मिलेगा। उन तीनों कन्याओं में से एक सीता जी की माँ बनी सुनैना, एक पार्वती जी की माँ बनी मैना, और एक राधिका जी की माँ बनी कलावती। ये कलावती के रूप में प्रकट हुई, जो महाराज सुचंद की स्त्री बनी। दोनों ने बड़ा तप किया। उनकी प्रसन्नता से, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उनसे वरदान मांगने को कहा। इस तरह महाराज सुचंद जी को मोक्ष का वर प्राप्त हुआ। कलावती जी बोली, ब्रह्मा जी, मैं तुमको श्राप दे रही हूँ कि तुमने मेरे रहते इनको मोक्ष क्यों दे दिया। ब्रह्मा जी घबरा गए, क्योंकि ये महासती थीं। वो बोले कि ठीक है, ये कुछ दिन यहाँ ऊपर रहेंगे और फिर तुमको
गोलेश्वरी की माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा, उसके बाद तुम्हारे साथ ही ये धाम में जाएंगे। वो ही महाराज सुचंद्र जी और वही कलावती फिर से यहाँ प्रकट हो गई। कलावती कीर्ति जी हुई और इनकी कोख से श्री राधा रानी जी भादों शुक्ल अष्टमी को प्रकट हुई। यहाँ श्री नंद नंदन और राधिका जी मोहित होकर नृत्य करते हैं। बरसाना गांव ब्रह्माचल पर्वत के नीचे है। ब्रह्माचल पर्वत जो ब्रह्मा जी का अंग है, उनके मुख्य 4 शिखरों पर 4 गण हैं, मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और भानुगढ़। जिस भानुगढ़ भवन, भानुगढ़ दान लीला, दानगढ़ झूलन लीला और बिलासगढ़ बिलास लीला और मान लीला मानगढ़ में हुई है। सिंहपौर पर ब्रह्मा जी का विग्रह है और जिसे भक्त गण प्रणाम करके पर्वत के 4 गणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। राधा रानी जी को नमस्कार है और ब्रह्मा जी को वर देने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। यहाँ पर राधा कृष्ण के दर्शन से सब इष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी श्री जी के चरणों की रज पाने के लिए यहाँ पर्वत बन गए। भागवत में आता है, ब्रह्मा जी चाहते थे कि ब्रज के किसी भी निवासी की चरण रज मिल जाए, उस रज से उनका जीवन ही भागवतमय हो जाए। आज तक जिन चरणों की रज को ढूंढ रही हैं, वह रज ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण जी की कृपा से प्राप्त हो गईं। अर्थात वृषभानु जी कीर्ति जी को नमस्कार है, सदा गोकुल ब्रज में मेरी आकांक्षाएं पूर्ण करे। यह गांव चारों ओर वन किंजों से घुरा हुआ है। चारों तरफ वन कुंज नजर पड़ते हैं। प्रेम वन, मानेगित वन, मयूर वन, गहवर वन आदि। इसलिए श्री लाडली जी की सखियों से प्रार्थना करती हैं कि नंदलाल ब्रज में बरसाना छोड़कर कहीं नहीं जाते और आप इन पर प्रेम की वर्षा करें। भानुगढ़, भानुगढ़ महाराज वृषभानु जी का महल बना, जहाँ राधा रानी जी का प्राकट्य और श्री राधा रानी जी की बाल लीलाएं हुई। संपूर्ण माधुरी वाली वृषभानुपुरी को प्राप्त हो रही हैं, जिनके नाम को सुनकर ही श्री कृष्ण प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जहाँ वृषभानु मंदिर है, जिसकी प्रभा सहस्त्रों निर्मल चंद्रमाओं में निर्मल है और जिसकी प्रभा से नंदनवन भी सुशोभित होता है, जहाँ बाल कृष्ण खेलते हैं। और भाव ये है कि बाल कृष्ण को श्री राधा विरह न व्यापे, इसलिए भानु भवन की गौर किरणें नंदगांव जाकर नंद भवन पर छा जाती हैं। इस प्रकार उन्हें सत सत श्री राधा मिलन हो रहा है। वर्तमान में मंदिर यहाँ 5वां मंदिर है। इससे पूर्व 4 मंदिर पास में ही सटे हुए हैं। सबका इतिहास छोटी छोटी पुस्तकों में नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए स्थल वही है। मंदिर में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ सबसे पहले राधा रानी जी ने कहा था श्याम सुंदर से कि बरसाने की महिमा का पता चलता है। श्री जी श्याम सुंदर से कहती हैं कि हमारे पिता के गांव का नाम वृषभानुपुर है, वृषभानुपुर बरसाना। यहाँ रस वर्षा होती है, आज भी यहाँ रस बरसता है। ऐसी छटा ब्रज में कहीं और नहीं देखी जाती। श्री जी बोली, हमारे पिता के इस गांव में तुम मेरे साथ यहाँ रहा करो, इसमें ब्रह्मा जी कृतार्थ हो जाएंगे और मेरी भी प्रीति बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ श्री जी के मंदिर में ठाकुर जी भी रहते हैं, भले ही चूनर ओढ़ा देते हैं, सखी वेश में रहते हैं ताकि कोई जान न पावे। महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसा संसार में कहीं नहीं है जहाँ कृष्ण सखी वेश में रहते हैं, ऐसा केवल बरसाने में है जो पूर्ण पुरुषोत्तम सखी बने हुए हैं। वर्तमान काल में श्री लाडली जी का विग्रह 1626 संवत आषाढ़ शुल्क नारायण भट्ट जी के द्वारा प्रस्तापित है। उस समय भट्ट जी के द्वारा अनेकों विग्रहों का प्राकट्य हुआ। संपूर्ण ब्रज भक्त श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी के साहित्य द्वारा ब्रज रूप को सम्मुख लाने के लिए इस प्रणय श्रम को सदा सदा ऋणभद्र ही रहेंगे। हम ब्रह्माचल पर्वत के पीछे के हिस्से में चल रहे हैं। ये पीछे का रास्ता है और पूरे ब्रह्माचल पर्वत से कुछ ही क्षणों में अब हम
पहुंच जाएंगे श्री राधा रानी जी के उस दिव्य और अलौकिक मंदिर की तरफ जहां से राधा रानी मंदिर के लिए प्रवेश होता है। अब हम आपको इनकी प्राकट्य विधि और बताते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि से बाहर खड़े होकर श्रम से बनाया बनवारी इस व्यक्तित्व को बराह पुराण में बराह प्रभु और भूदेवी के संवाद में उल्लेखित है। समस्त लीला स्थलियों का प्राकट्य श्री नारायण भट्ट जी ने किया है। लीला भूमि आराधना पूर्वक निवास करने पर स्वयं लीला बिहारी जी आकर तीर्थों विग्रह सर बन साक्षात्कार कराते हैं। तब भट्ट जी उस समय निर्मल बालकों द्वारा तत्लीला का अभिनय कराते हुए एक समय महा मास के अवसर पर कुछ यात्रीगण त्रिवेणी स्नान को जा रहे थे। उन्हें देखकर नारायण भट्ट जी ने तुरंत ही कहा, भट्ट जी आप लोग ब्रज त्रिवेणी को त्याग कर कर अन्यत्र क्यों जा रहे हैं? ब्रज में भला त्रिवेणी कहाँ है? यात्रियों ने चकित होकर पूछा। भट्ट जी ने कहा, ऊंचे गांव में। श्री भट्ट जी सभी यात्रियों को ऊंचे गांव में लाए और भूमि खनन कर त्रिवेणी की तीनों धाराओं का दर्शन कराया। त्रिवेणी भट्ट जी श्री हरि के आहुत कर राधा श्याम कुंड जब से मुझे बास दिया है उसके पश्चात में ब्रज छोड़कर पुनः गई नहीं हूँ। तब से मेरा प्रवास ब्रज में ही बना हुआ है। एक बार तो ऐसी ब्रज महिमा गाई भट्ट जी ने कि स्वयं प्रयागराज को भी नत कर दिया। एक बार गोदावरी में स्नान करके समय युगल में अपना दर्शन कराया और निर्देश दिया, युगल सरकार भट्ट जी अति शीघ्र ब्रज प्रस्थान कर अब आप हमारी लीला स्थलियों को प्रकाशित करो। लाडली ये नामक विग्रह हुए, ये लो मेरा भाल स्वरूप और यह तुम्हें ब्रज लीलाओं के रहस्यों का बोध कराएगा। युगला ने अपने तुरंत ही ब्रज को प्रस्थान कर दिया। श्री गोवर्धन पहुंचते 2.5 वर्ष हो गए। उस समय सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी यहीं पर थे। सनातन जी और कृष्णदास जी ब्रह्मचारी सेवायत थे। राजभोग के दर्शन करके अभी शयन ही किया था कि भट्ट जी पहुंच गए। मंदिर में आपके पास पहुंचते ही स्वत द्वार खुल गया। श्री प्रभु जी ने मस्तक बंधन हस्त रखते हुए उन्हें युगल मंत्र का उपदेश दिया और श्री राधिका रानी के प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। वार्ता के इसी बीच श्री सनातन जी और श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी की निंदा टूटी तो देखा भक्त भगवान का प्रत्यक्ष मिलन हो रहा है। प्रभु ने आदेश दिया, श्री कृष्णदास जी आप नारायण भट्ट जी को संप्रदाय सिद्धांतों उपदेश दें। तब श्री कृष्णदास जी द्वारा आपको संप्रदाय सिद्धांतोपदेश प्राप्त हुआ। लीला स्थलों के प्रकटीकरण में ब्रजवासियों का भी सहयोग मिलने लगा। दिल्लीश्वर बादशाह अकबर ने अपने भजन सेवा से प्रभावित होकर अपने कोषाध्यक्ष टोडरमल को सेवार्थ के लिए भेजा। टोडरमल महाभाग कोई सेवा बताए। नारायण भट्ट जी यदि विशेष इच्छा है तो सेवा की, तो ब्रज के निज तीर्थों का प्राकट्य हो चुका है, उन्हें स्वरूप सुसज्जित सुरक्षित करें। आदेश अनुसार टोडरमल ने तीर्थ स्थलों को सुंदर निर्माण कराया। श्री बरसाना गांव में श्री राधा रानी जी और ऊंचा गांव में श्री दाऊ जी अपने प्रकट्य विग्रहों में अति प्रसिद्ध और पूजनीय हैं। इन दो सेव्यत विग्रहों की सेवा पूजा आप स्वयं ही करते हैं। अनंतर पिता के आग्रह पर अपने विवाह पर श्री दामोदर नामक पुत्र को जन्म दिया। तत्कालीन वैष्णव समाज ने आपको ब्रजाचार्य पद अभिव्यक्त किया। ब्रज में स्थान स्थान पर रासादि लीलानुकरण भी आपने बहुत कराया। 12 वर्ष तक श्री राधा कुंड पर वास किया। पश्चात शेष जीवन ऊंचे गांव में व्यतीत किया। भट्ट जी द्वारा प्रकट के प्रधान तीर्थ गोवर्धन में मानसी गंगा ब्रज विलास में मिलती है। भट्ट जी की कृति भक्ति ब्रज भक्ति विलास, ब्रज दीप का, ब्रज दोत्सव चंद्र का, ब्रज महोदती, ब्रजोत्सव हृदयनी, ब्रज बृहत, ब्रज गुणोत्सव और ब्रज प्रकाश, इन 7 ग्रंथ राधा कुंड में मदन मोहन प्रभु और श्री गुरु कृष्णदास जी ब्रह्मचारी के सानिध्य में ही लिखे गए। ऊंचे गांव में रहते रहते 42 बामन
ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। संकेत बट में स्वयं श्री राधा रमण लाल ने भागवत पर टीका करने की आज्ञा दी, तब रसिकादेहिनी टीका का निर्माण हुआ। भट्ट जी द्वारा रचित प्रेमाकुर नाटक ग्रंथ में दान मान मनोकरी नोक झोंक भांड फोड़नी निकुंज रचना निकुंज भेद चिकसौली बरसाना में 13 दिन जो मटकी फोड़ लीला बूढ़ी लीला होती है वह भी इसी ग्रंथ पर आधारित है। संपत्ति प्रेमाकुर नाटक बृहद ब्रज गुणोत्सव ये दोनों दिव्य ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। भट्ट जी द्वारा प्रकाशित प्रधान विग्रह बरसाने में लाडली जी, ऊंचे गांवों में श्री दाऊ जी, खायरा में गोपीनाथ जी, संकेत में संकेत देवी और राधा रमण जी, शेष सैया में पौठा नाथ, दाऊ जी में बलदेव जी, पैंठा में चतुर्भुज जी और मथुरा में महाविद्या, दीर्घ विष्णु महाविष्णु और बरहा भगवान आदि बद्री जी, कामेश्वर महादेव आपके नित्य संगी और लाडले पुत्र वर्तमान में अलवर रियासत के अंतर्गत नीमराना नामक स्थान पर विराजमान हैं, जिनकी सेवा भट्ट जी के घराने के शिष्य परंपरा द्वारा की जाती है। तो साथियों, आपने ये बहुत ही सुंदर दर्शन किए। ये प्यारो मिहारो बरसानो, यहीं से राधा रानी जी के दर्शनों के लिए भक्तगण जाते हैं और राधा रानी जी के भव्य दर्शन करके आते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, हमारी परिक्रमा हमने जहाँ से प्रारंभ की थी वहीं पर इस परिक्रमा को हम समापन करेंगे। अभी हम राधा रानी जी के सुदामा चौक पर आ चुके हैं। बरसाने की सुदामा चौक से अभी हमें रंगीली गली पहुंचना है और रंगीली गली के बिल्कुल पास से ही हमने इस परिक्रमा का आरंभ किया था। तो साथियों, आपने इस परिक्रमा का भरपूर आनंद लिया और संपूर्ण जानकारी आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त की। और आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है, कैसा आनंद रस आज आपको प्राप्त हुआ है, उस आनंद रस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप हमारे इस संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को दबा लें, क्योंकि अब हम ब्रज की 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा कराने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको ब्रज के कण कण से मिलवाया जाएगा। और ये आ चुकी है अब रंगीली चौक, रंगीली गली, यही रंगीली चौक है और इसके बराबर में ये जो पतली सी गली है यही सीधी जा रही है बरसाने मंदिर के लिए। यहाँ से बहुत ही आसानी से बहुत कम सीढ़ियाँ चढ़ के हम सीधे श्री लाडली जी के मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो साथियों, अभी हम पहुँच चुके हैं इस बरसाने की रंगीली गली के रास्ते होते हुए उसी अलौकिक स्थान पर जहाँ से हमने ये छोटी और बड़ी परिक्रमा प्रारंभ की थी। अभी आपने इस बड़ी परिक्रमा को पूरी किया और बीच बीच में जो आपने दर्शन किए वो छोटी परिक्रमा में पड़ते हैं, जैसे गहबर वन, राधा कुंड, गहबर वन का राधा कुंड है, चिकसौली है, और ये जो चिकसौली है ये बड़ी परिक्रमा में पड़ती है, और ऊपर मानगढ़ और दानगढ़ ये 2 स्थान पड़ते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं उसी स्थान पर, यहीं से हमने इस परिक्रमा को प्रारंभ किया था। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और उस स्थान पर जहाँ से बहुत लोग इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, फिर वो भी वहीं पर जाते हैं, वहीं पर पूजन करते हैं। पहले परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले इस ब्रज की भूमि को प्रणाम करते हैं और बाद में भी इसी ब्रज की भूमि को प्रणाम करते हैं और फिर सीधे अपने निज धाम घरों को चले जाते हैं। तो ये आपने श्री धाम बरसाने की परिक्रमा की। उम्मीद है आपको ये परिक्रमा बहुत ही अलौकिक और दिव्य लगी होगी, जिससे कि आपको आने वाले समय में जब आप परिक्रमा करने आएँ तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आसानी होने वाली है। आप इस वीडियो के माध्यम से इस बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा को देख पाए, वो भी घर बैठे। तो चलते हैं, एक और वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल काम कर रहा है, ब्रज के कण कण से मिला रहा है,
आपका भी दायित्व है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, संपूर्ण ब्रज 84 कोस मंडल की जय। और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारी राधे श्याम। जय जय श्री